जय हिंद दोस्तों। आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में किसान प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली के बॉर्डर तक आ गए, जिसके बाद दिल्ली के पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ ने उनके ऊपर पानी का बौछार किया और इसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी दागे। अब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएगी कि वो दिल्ली के बॉर्डर में ना घुस पाए। हमारे देश की हालत इस समय ऐसी हो गई है कि किसानों के सुनने वाला नहीं है। अभी तो हम हाल ही में सुने थे कि जिसमें ये कहा गया था कि जो दिल्ली में हवा प्रदूषित हो रही है वो पराली जलाने की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, अगर कोई भी किसान पराली जलाएगा तो उसे 5 साल की जेल हो जाएगी, प्लस उसके साथ साथ उन्हें 1 करोड़ का फाइन भरना पड़ेगा। तो देश में हालत कैसी है किसानों की, आप इस बयान से ही समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में जो किसान को सबसे महान माना जाता है, हमारा देश एक एग्रीकल्चरल देश है, एक कृषि प्रधान देश है, उसमें किसान के साथ इतना जुर्म हो रहा है। सरकार ये कहती है कि अगर आप पराली जलाएंगे उससे प्रदूषण होगा दिल्ली में तो आपको 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग जाएगा। 1 करोड़ रुपए, सोचिए कोई किसान 1 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से अपने जन्म में भी नहीं कमाता होगा, पूरे अपने जिंदगी में नहीं कमाता होगा। अब उससे 1 करोड़ रुपए फाइन ले रहा है, क्यों? वो पराली जला रहा है। आपने ये फाइन तो कभी किसी बड़े बिजनेसमैन से नहीं लिया जिनकी गाड़ियां इतना ज्यादा पोल्यूशन करती हैं, जिनकी फैक्ट्री इतनी सारा पोल्यूशन करती है। 1 करोड़ फाइन लेने का औकात है उनसे। लेकिन जब किसान की बात आई तो आप 1 करोड़ फाइन लेने आ गए। ये दोस्तों ये फेक खबर नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबूत लिखा है कि किसान के साथ ऐसा कहा गया है कि 1 करोड़ फाइन लिया जाएगा अगर आप पराली जलाएंगे। हमारे देश में किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं, उनको कोई शौक नहीं है प्रदूषण फैलाने का। आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है तो उनको मजबूरन पराली जलाना पड़ता है। हमने आपको एक वीडियो में बताया था, ये वाला वीडियो में, कि हमारे देश में पराली इसलिए जलाया जाता है क्योंकि इंडिया के पास कोई साधन नहीं है। आप चाइना को देखिए, चाइना पराली से बायोमास एनर्जी बनाता है। क्यों नहीं आप अपने देश में ला देते हैं? अपने देश में तो आप व्यवस्था करेंगे नहीं, सरकार तो कोई काम कर नहीं रही है। उसके बाद जो यहाँ पे पूरा इल्जाम लगा दिया जा रहा है किसानों के ऊपर कि पराली के वजह से प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में और इसके जिम्मेदार किसान है। और उसके बाद ऐसा बहासर दिया जाता है कि अगर किसान पराली जलाएंगे तो उनको 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दे दिया जाएगा। अब सोचिए, इतना बड़ा बड़ा जुर्माना तो आप बिजनेसमैन से लेंगे नहीं। अगर उनसे लेंगे तो वो पैसा आपके पार्टी को कैसे देंगे? आप तो बड़े बड़े बिजनेसमैन का कारखाना तो दिखाई नहीं दे रहा है जिससे इतना प्रदूषण हो रहा है। आपको किसान का खेत जरूर दिखाई दे रहा है, उनसे 1 करोड़ लेना है। हमारे देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है दोस्तों। अब मैं मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बस कीजिए, क्योंकि अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो ये किसान बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर इनके साथ अन्याय होता रहा तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा हमारे देश के लिए। अब दोस्तों हाल ही में आपने जो सुना है कि दिल्ली में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर तक किसान लोग आ गए हैं, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस उन्हें रोक रही है। अब दोस्तों ये जो किसान है सीधा ये चाहते हैं कि उन्हें अपना जो अनाज है उसे सही जगह बेचें और उसके साथ उनको सही पैसा मिल जाए। लेकिन सरकार उनके ही पेट के ऊपर लात मार रही है। तो देखिए, मजबूरी में हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। किसान भी मजबूरी में ही आके प्रोटेस्ट करना है, उनको कोई शौक नहीं आके प्रोटेस्ट करना। दोस्तों मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट करना बहुत ज्यादा गलत होता है, लेकिन जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है तब आप अपना आवाज उठाते हैं। और ये आग धीरे धीरे लगी है, ऐसा नहीं है कि अचानक से वो रास्ते पे आ गए हैं। पहले उन्होंने गुहार की है, बहुत ज्यादा गुहार लगाई गई है फार्मर्स की तरफ से। उसके बाद मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा कि चलो अब दिल्ली चलेंगे। तो दिल्ली चलो ये नारा लगाया गया किसान की तरफ से कि वो दिल्ली जाके ये बात को रखेंगे, क्योंकि जब तक वो घर में थे, जब तक वो फोन से बात कर रहे थे, जब तक वो अपनी आवाज छोटे लोगों तक पहुंचा रहे थे, तब तक हमारे देश की सरकार को सुनने वाले नहीं थे। इसलिए अब दिल्ली जाके सीधा बात होगा। अब बात हम छोटे लोगों से नहीं करेंगे, इसलिए किसान मजबूरन में दिल्ली जा रहे हैं और हमारी जो सरकार है वो उनकी मांग सुनना नहीं चाहती है। मोदी जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एमएसपी, आपने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप किसान को देते थे जिससे किसान को बहुत ज्यादा पैसा मिलता था, वो सरकार को सीधा अपना अनाज बेचते थे जिससे उन्हें एक अच्छा पैसा मिल जाता था। आप ये जो एमएसपी का जो प्रथा हटा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं, जिसमें आप बोलेंगे कि किसी फैक्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उसके बाद वो फैक्ट्री वाला आपको पैसा देगा। तो मोदी जी, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो सकता है, हमारे किसान को इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर आप एमएसपी को हटा देंगे तो हमारे देश के किसान भूखे मर जाएंगे। आपको ये बात पता ही होगा कि हमारे देश में किसान की सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आज हमारे देश की जीडीपी, जो आप हाल ही में आप देखे होंगे मोदी जी की, हमारे देश की जीडीपी -23 तक गिर गई। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर किसान ना होता, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ना होता, तो ये जीडीपी -28 तक गिर जाती। ये जो कोरोना वायरस के समय में जो था, पूरी बड़ी बड़ी फैक्ट्री डूब गई, मुकेश अंबानी की फैक्ट्री डूब गई, बड़ी बड़ी जो उद्योगपति
हमारे देश में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी फैक्ट्री बंद होने को आ गई, लेकिन किसान अकेला खड़ा रहा, हमारे देश के साथ खड़ा रहा। और किसान ना होता तो हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर जाती। लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये किसान थे जो हमारे कोरोना वायरस के समय भी हमारे जीडीपी को बाहर ऊपर लेके गए। ऐसे में आप किससे इनकी बातें करा रहे हैं? आप बातें करा रहे हैं सीआरपीएफ के जवान से, आप दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से बातें करा रहे हैं कि उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाबे जाए। दोस्तों ये बहुत ही गलत हो रहा है मोदी जी, ये बहुत ही गलत हो रहा है हमारे किसानों के साथ। उनके साथ तो कोई बड़े ऑफिसर्स को बात करनी चाहिए, खुद आपको बात करनी चाहिए, देश को संबोधित करना चाहिए कि आप किसानों के लिए उनकी मांगे पूरी करेंगे। दोस्तों मोदी जी, आप हमारे देश में दो जन की मांगे को कभी मत ठुकराइए। एक होते हैं स्टूडेंट और दूसरे होते हैं किसान। ये जो दो जन है ये हमारे देश का भविष्य है। किसान अभी हमारा प्रेजेंटली भविष्य है, वो प्रेजेंट को देख रहा है, और जो स्टूडेंट है वो हमारे फ्यूचर बनाने वाले हमारे देश के। अगर ये दो जन के मांग को आप रोक रहे हैं, इनके मांग को सुनने वाला कोई नहीं, अगर इनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाबे जा रहे हैं तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही गलत बात है। हमारा देश अंधेरे में जा रहा है। तो ये जो किसान है इन्हें एमएसपी दीजिए। एमएसपी देने से उनको एक पर्याप्त तो एक राशि मिलेगा, और प्लस किसान के साथ न्याय कीजिए, उन्हें सही अमाउंट दीजिए, उन्हें सही मूल्य दीजिए। और ये जो आप नया फार्म बिल जो इंट्रोड्यूस किए हैं, इनमें आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। आप देखिए, मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा प्लान बना हुआ है, देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है, और इसे एक बार आप फिर से चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस पर आप सर्वे कीजिए, उसके बाद ये निर्णय लीजिए कि हाँ ये फार्मर के लिए सही है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे देश में किसान के साथ मजबूरन यहाँ पे उन्हें दबाया जा रहा है कि आप सुसाइड कर लो। अगर हमारे देश का किसान नहीं सुसाइड करेगा तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा, और अगर हमारे देश का किसान सुसाइड करने लगा तो ये देश का भविष्य खत्म हो जाएगा, ये देश के पास कुछ नहीं बचेगा। आज अगर हमारे देश को पूरा दुनिया जानता है तो एक बहुत ही बड़ा नाम से उसे जाना जाता है, क्योंकि उसका एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आज चाइना को देखिए, पूरा बंजर बना हुआ है, लेकिन तब भी वो अपने किसान को कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है। चाइना के पास कृषि के लिए कितना जमीन है, आधी तो जमीन उसकी डेजर्ट है, पूरी रेगिस्तान है, लेकिन तब भी वो अपने किसान को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। शी जिनपिंग की मैं हमेशा आलोचना करता रहा हूँ, हमारे देश के लिए बहुत गलत देश है चाइना, लेकिन अपने देश के लिए शी जिनपिंग ने बहुत अच्छा काम किया है। शी जिनपिंग ने बहुत अच्छा काम अपने किसानों के लिए किया है, तभी तो वो पराली से बहुत ज्यादा एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और वहाँ पे किसान खुश हैं। लेकिन हमारे देश के किसान को क्या है, अगर वो पराली जलाएंगे, जो उनको मजबूरन में जलाना पड़ रहा है, वो अपने शौक से नहीं जला रहे हैं, मजबूरन में आप पराली को जलाने का आप विवश करें, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है। और अगर वो पराली जलाएंगे तो आप उन्हें 1 करोड़ का फाइन कर देंगे और 5 साल की जेल हो जाएगी। क्या ये बात हम समझते नहीं है? क्या किसान ये सब बात नहीं समझते? हमारे देश को भला कीजिए, हमारे देश की रक्षा कीजिए। हम आशा करते हैं कि आप हमारा ये बात मानेंगे, हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे फायदा पहुंचाएंगे, और मैं ऐसा समझता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज जो नया फार्म बिल आपने इंट्रोड्यूस किया है, जो फार्मर बिल नया आया 2020 में, उसके ऊपर रिफॉर्म कीजिए और किसानों के बात को सुनिए। उनके ऊपर ये आंसू गैस के गोले न दबाए जाए, उनकी रक्षा की जाए और उनको सहयोग किया जाए कि कृषि को वो हमारे देश में और आगे तक पहुंचाए, जिससे हमारे देश को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।